हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग बिहार दरोगा 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट 11 करेंगे। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा कायरबोर्ड तिरुवनंतपुरम। ठीक है, कोच्चि और अलापुझा में कायरबोर्ड ऑफ इंडिया स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में कार्यान्वित विशेष आर्थिक क्षेत्र है। तो इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा 3 पड़ोसी देशों से मिलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस का मकबरा भारत से बाहर स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है कि अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। तो इसका सही उत्तर होगा विट्ठल भाई पटेल। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही विकल्प होगा राधा कमल मुखर्जी अवध इन रिवोल्ट। ठीक है, ये क्या है, सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि अवध में विद्रोह 1857 से 1858 यह पुस्तक रुद्रागंशु मुखर्जी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इस पुस्तक को सर्वप्रथम 1984 में प्रकाशित किया गया था। यह पुस्तक औपनिवेशिक भारत के किसानों के विरोध और प्रसिद्ध विद्रोहों का विस्तृत वर्णन करती है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलिए। पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा आंतरिक अशांति। अगला प्रश्न है आपके बीच कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। अगला, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्रमुख बंदरगाह दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही विकल्प लगाइए कांडला। अगले प्रश्न पे चलिए। पूछा आपसे कि ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद जो है स्रोत क्या है, स्तोत्रों का संकलन है। क्या है, स्तोत्रों का संकलन है। अगला, सेबी अधिनियम पारित हुआ था। तो सेबी जो है ये अधिनियम पारित हुआ था 1992 को। ठीक है, स्थापना वर्ष है इसकी 1992 में की गई थी और सेबी अधिनियम 1992 के तहत 12 अप्रैल 1992 को इसे सांविधिक शक्तियां प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो इसका सही विकल्प लगाइए उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम पारित हुआ कौन से वर्ष में। तो इसका सही उत्तर होगा 2006 में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई है। तो इसका सही विकल्प लगाएंगे हम भूमंडलीय हेक्टेयर। अगला है कि बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है। तो इसका सही विकल्प होगा मृत्यु की। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलिए। पूछा आपसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या विलक्षण बेमेल है। तो इसका सही उत्तर लगाइए अधिकतम आबादी घनत्व पश्चिम बंगाल, जबकि अधिकतम आबादी घनत्व किसका हो जाएगा, बिहार का होगा। किसका होगा, बिहार का हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसने दाऊद खान को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था। तो इसका सही विकल्प लगाइए अकबर। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न पूछा आपसे कि अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे। तो इसका सही उत्तर होगा 9 रत्न थे। कितने रत्न थे, 9 रत्न, जिनका नाम बता देते हैं। अबुल फजल, फैजी, मियां तानसेन, राजा बीरबल, राजा ठुडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फकीर अजीउद्दीन और मिर्जा अजीज कोका। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोचिन। अगला प्रश्न है आपके समक्ष कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित जैव मंडल छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो इसका सही उत्तर होगा अचान कमार। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया। तो इसका सही विकल्प लगाएंगे रंगून। अगला प्रश्न पे चलिए। पूछा आपसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। तो इसका सही उत्तर होगा विलियम जोन्स। अगला है अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था।
तो इसका सही विकल्प लगाइए माउंटबेटन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न पे चलिए, पूछा आपसे कि चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ? तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे क्या? 1917। ठीक है। अगला है, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो इसका सही विकल्प होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलेंगे, कह रहा है कि मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? सॉरी, मौर्य के कार्यकाल में कौन था? तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे क्या? राजदूत। अगला है कि गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी? तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे अंबाला में। कहाँ पे? अंबाला में। अगला प्रश्न है आपका कि प्रायद्वीपीय भारत के शिखरों के समूह का चयन उनकी ऊंचाइयों के अवरोही क्रमानुसार कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनाईमुडी, डोडा बेटा, गुरु शिखर और महेंद्रगिरी। ठीक है। अनाईमुडी 2695 मीटर, डोडा बेटा 2637। ठीक है। गुरु शिखर 1722 और महेंद्रगिरी 1501 मीटर। ये सभी क्या है? मीटर में है। अगला प्रश्न है आपके समक्ष की अबाकस की खोज इस दौरान हुई थी। किस दौरान हुई थी? तो सांग स्थापत्य कला। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि मान लीजिए कि 15 अगस्त 1994 को बुधवार है, तो 2 सितंबर 1995 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ऐसे इसको बोलना चाहिए था। देखिए यहाँ पे 15 अगस्त 1994 को बुधवार है, इसलिए 5 अगस्त 1994 को बुधवार है, तो यहाँ पे 5 अगस्त 1995 को क्या होगा? बुधवार प्लस एक दिन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। अब अगस्त देखिए, अगस्त का कितने चलिएगा? अगस्त से फिर जाइएगा, सप्ताह जोड़िए इसका। 5 अगस्त, 12 अगस्त, 29 अगस्त, 26 अगस्त तारीख को गुरुवार हो जाएगा। तो 2 सितंबर 1995 का दिन गुरुवार प्लस 7 दिन जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? आपका फिर से गुरुवार आ जाएगा। यानी 26 अगस्त को अगर आप 7 दिन जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका 2 सितंबर। क्या आएगा? 2 सितंबर आएगा। तो इसका सही विकल्प होगा गुरुवार। ठीक है। आपको हम ऐसे ही मौखिक समझा दिए हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? तो इसका सही विकल्प होगा 1/10। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही विकल्प हम क्या लगा देंगे? टोडा ओडिशा। क्या हो जाएगा? टोडा ओडिशा। अगला, यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? तो ये किया जाता है जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर में। अगला प्रश्न है आपके समक्ष की निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं में से कौन सा काल क्रमानुसार पहला है? तो इसका सही विकल्प लगाइए अल्फांसो डी अल्बुकर्क गोवा के पहले राज्यपाल बने। अगला, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर होगा बिहार। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कानपुर। अगला, प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? तो इसका सही विकल्प होगा 4 किस्में हैं। कितने किस्में हैं? 4। मलबेरी है, टसर है, ईरी है और मुगा है। ये चारों का नाम बता दिए है। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग कहाँ पर है? तो जालियांवाला बाग जो है ये अमृतसर के पंजाब के अमृतसर में स्थित है जालियांवाला बाग। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे कि तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है। तमिलनाडु में पाई जाने वाली इरूला जनजाति है। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि जड़वार जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जड़वार जनजाति जो है ये पाई जाती है अंडमान में। अगला है कि भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम था। तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे टाइगर रिजर्व। 1973 में आरंभ की गई बाघ परियोजना भारत की पहली वन्यजीव संरक्षण परियोजना थी। इस परियोजना की शुरुआत वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई थी। बाघ परियोजना भारत की सबसे प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षण परियोजना है, जिसकी शुरुआत भारतीय बाघों की घटती जनसंख्या को सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी। अगला प्रश्न पे चलिए, पूछा है कि नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ? तो नीति आयोग का प्रारंभ जनवरी 2015 को हुई थी। 1 जनवरी 2015 इसका सही डेट है। ठीक है। अगला है कि पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे विनोबा भावे। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डोगरी। क्या हो जाएगा? डोगरी हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलेंगे, सॉरी माफ कीजिएगा, उर्दू है, डोगरी नहीं उर्दू है।
गलती हुई हमसे, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। यहाँ पे उर्दू हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जापान की संसद कहलाती है, तो जापान की जो संसद है डाइट कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो इस प्रश्न को करने के लिए आप क्या कीजिएगा, ICLU है, तो यू के बाद फिर से क्या है, आई है। ठीक है, क्या है, आई, तो हम आई लिख देंगे। आई के बाद देखिए यहाँ पे सी है ना, तो हम यहाँ पे सी लिख देंगे, यानी कि पहला तो IC हो गया। फिर INGS है, तो एस के बाद कहीं पे कुछ दिख रहा है, एल दिख रहा है, यहाँ पे देखिए एल है ना, तो यहाँ पे हम एल चिपकाएंगे। एल के बाद क्या यू, तो यू चिपका देंगे। यहाँ पे पहले में आ गया आपका IC, दूसरे में आ गया LU। ठीक है, अब चलिए जी के बाद देखिए, जी के बाद क्या है, एस है, तो हम यहाँ पे एस लगा देंगे। फिर देखिए कहीं पे एस के बाद क्या है, एल है, यहाँ पे एल है ना, एल लगा देंगे। ठीक है, उसी प्रकार से इसको व्यवस्थित करते चलेंगे, विकल्प इसका 2 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे कि भारतीय झंडे में चक्र का रंग जो है कैसा है, तो इसका सही उत्तर होगा नीला। अगला कि वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, तो इसका सही विकल्प लगाइए अरविंदो घोष। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे कि चैत्र एक प्रायः पड़ता है इस दिन को, किस दिन को पड़ता है चैत्र, तो 22 मार्च को, क्या 22 मार्च को पड़ता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलिए। पूछा है कि सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया था ये सत्यमेव जयते। अगला किसका उपनाम दवाल है, तो दवाल जो है राहुल द्रविड़ का नाम है, उपनाम। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है, तो रेड क्रॉस का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में, कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है कि 2 वर्गों की भुजाओं का अनुपात 4:3 है और उनके क्षेत्रफलों का योग 255 सेंटीमीटर स्क्वायर है। छोटे वर्ग का परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप लिखिए 4k स्क्वायर। ठीक है, k स्क्वायर लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत है, और प्लस लिख दीजिएगा 3k स्क्वायर और बराबर लिख दीजिए 225। ठीक है, यहाँ से वो आएगा आपका 16k स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत है, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 9k स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 225। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़िएगा तो 25k स्क्वायर हो गया है ना, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 225। तो यहाँ पे k स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 225/25। ठीक है, तो इसको काटिएगा तो 9 मरतब में कट जाएगा। तो आपका आया क्या, यहाँ पे अगले स्टेप पे समझाते हैं आपको। यहाँ पे आ जाएगा आपका k स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, यानी कि k बराबर आपका क्या आ जाएगा 3। तो छोटे वर्ग की परिमाप बराबर लिखेंगे, छोटे वर्ग की परिमाप बराबर 4 गुणे 3k। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 गुणे 3, और यहाँ पे k का मान आया है 3, तो 3 डाल देंगे, उत्तर आ जाएगा इसका 36। ठीक है, विकल्प 4। अगला प्रश्न पे चलिए। पूछा है कि द ऑडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी है, तो इसका सही विकल्प होगा ओबामा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं कि समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप एडी का अर्थ क्या है, तो एडी का अर्थ ये है कि एनो डोमिनी, क्या होगा, एनो डोमिनी। ठीक है, अगला है कि शहीदी दिवस कब मनाया जाता है, तो शहीदी दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में 30 जनवरी का दिन शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या की स्मृति दिलाता है। ठीक है, गांधी जी का मृत्यु दिवस है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अपने मोबाइल फोन तक पहुंच नहीं हो पाने, यानी कि एक्सेस खोने का डर कहलाता है, क्या कहलाता है ये नोमोफोबिया। अगला सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पांथेर पंचाली, क्या हो जाएगा, पांथेर पंचाली 1955 में आया था। अगला प्रश्न पूछा है आपसे कि 95 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 48 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है। चलिए ट्रेन की चाल बराबर लिख लेंगे यहाँ पे हम 95 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लिखेंगे 95 गुणे 5/18, कोई दिक्कत है, तो यहाँ पे इसको काटपीट मचाएंगे, मिलेगा क्या आपको यहाँ से 18 सेकेंड, क्या मिलेगा, सॉरी समय यहाँ पे दिया कितना है आपको 18 सेकेंड दिया है। इसको अभी काटना नहीं है इसको, यहाँ पे t बराबर आपको मिला है कितना 18 सेकेंड। तो ट्रेन की लंबाई बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है। तो आइए यहाँ पे लिखेंगे हम 95 गुने 5/18 और गुणा हो जाएगा आपका 18। ठीक है, ये भी 18, ये भी 18, 18 से 18 खत्म, 95 पचे हो जाएगा 475। ठीक है, 475 मीटर इसका सही उत्तर होगा।
आइए देखते हैं 475 है कहाँ पे, तो विकल्प 1 में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से युद्धों का कौन सा कालानुक्रम सही है, तो इसका सही उत्तर लगा देंगे हम 4 नंबर वाले, पानीपत, हल्दी घाटी, प्लासी, बक्सर। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576, प्लासी का युद्ध 23 जून क्या हो जाएगा इसका 1757, और बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764। क्लियर है। अगला प्रश्न पे चलिए, पूछा है क्या आपसे कि कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था, तो इसका सही उत्तर होगा धन्वंतरी। अगला लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है, तो इसका सही विकल्प होगा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। अगला प्रश्न है आपके समक्ष कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से इतना आगे है, कितना आगे है, तो इसका सही विकल्प लगाएंगे 5.5 घंटा। ठीक है। अगला दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान यहाँ पर है, कहाँ पे है ये, तो इसका सही विकल्प लगाएंगे एशिया, आर्द्र स्थान। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलिए, कह रहे हैं कि मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा आइसोबाथ। अगला प्रश्न है आपके समक्ष कि एक ड्रम में मौजूद गेंदों में 7/18 गेंदें लाल थी, 8/15 गेंदें नीली थी और शेष गेंदें पीली थी। यदि इस ड्रम में लाल गेंदों की संख्या पीली गेंदों की संख्या से 84 अधिक थी, तो ड्रम में मौजूद गेंदों की कुल संख्या कितनी थी। ठीक है। पीली गेंदों की संख्या, मान लीजिए कि गेंदों की कुल संख्या 1 से, आप पीली गेंदों की संख्या बराबर लिखेंगे x - 7x/18। ठीक है। और माइनस कर देंगे 8x/15। ठीक है। दोनों का एलसीएम करेंगे 270 आएगा। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी आपका कितना आ जाएगा, आपका यहाँ से 200, इसको x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 270x। ठीक है। माइनस यहाँ पे 18 से कीजिएगा तो गुना करके और फिर 7 से गुना कराइएगा तो आपको मिलेंगे 105x, और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 144x। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, सभी को जोड़ घटाव कर देना है, जहाँ पे जोड़ होगा जोड़, घटाव होगा घटाव। अब यहाँ पे देखिए आएगा आपका 270x माइनस 249x बटा कितना आ जाएगा 270। ठीक है। घटाइएगा तो मिलेंगे आपको 21x बटा 270 और बराबर हो जाएगा आपका 7x/90। ठीक है। अब यहाँ से अगले स्टेप पे इसको ले चलिए और सॉल्व करने का चेष्टा कीजिए। जैसे 7x/18 और माइनस हो जाएगा 7x बटा कितना 90, दोनों का एलसीएम कीजिएगा 90, 18 पंजे 90 और 17, 18 पंजे 90, 7 पंजे 35। ठीक है। अब इसको 7 एक मर्तब में हो जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका 84। ठीक है। होगा कितना आपका 28, यहाँ पे देख लेंगे 28 x बराबर हो जाएगा 84 गुणे क्या हो जाएगा आपका 90। ठीक है। चलिए x बराबर आप लिख सकते हैं 84 गुणे 90 और बटा हो जाएगा आपका 28, काटपीट मचा दीजिए 270 आएंगे जो विकल्प 3 में नहीं थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक घटना पहले घटी थी, तो इसका सही उत्तर होगा नील क्रांति। अगला प्रश्न है कि इरावदी नदी इसमें जा मिलती है, किस में जा मिलती है ये, तो ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, ये फियोर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, फियोर्ड। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। क्या है, ग्रीनलैंड है। अगला प्रश्न है कि यह एक संग्रथित फल है, कौन सा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सहतूत। क्या हो जाएगा, सहतूत संग्रथित फल है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहे हैं कि निम्न का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या 2 का पावर 14 और इसका पावर 1/3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे भाग दे देंगे, यहाँ पे 3, माफ कीजिएगा 3 नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या 2 का पावर 8 और यहाँ पे लिख देंगे पूरे का पावर 1/3। इसे यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 14/3। ठीक है। और यहाँ पे भागे लिख देंगे 2 का पावर 8/3, कोई दिक्कत है, और बराबर लिखेंगे यहाँ पे 2 का पावर 14 माइनस 8/3, दोनों का इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का एलसीएम कर के यहाँ पे भिन्न का घटाव कर दिया। ठीक है। अब चलिए अगले स्टेप पे ऊपर लिख देते हैं, 2 का पावर कितना आ जाएगा 6/3 आ जाएगा। ठीक है। काटिएगा तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 का पावर 2, यानी कि उत्तर आएगा आपका 4 जो विकल्प 2 में नहीं थे।
अगला प्रश्न है कि मात्रा ut प्लस टी चिन्हों का अर्थ सामान्य या का आयाम है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ये राशि है। ut प्लस टी बीमा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ut और प्लस का टी, तो इसका क्या होता है, बीमा होता है, डायमेंशन क्या होता है एस ms और इसका पावर -1। अब यहाँ पे इंटू लिखेंगे s प्लस एस और यहाँ हो जाएगा आपका कैपिटल M होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कैपिटल M डॉट एस यानी कि मल्टीप्लाई में और बटा एस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस प्लस का क्या होगा एस, इसका बीमा क्या होता है ms और ms का क्या हो जाएगा LT, तो LT इसका सही उत्तर होगा विकल्प 3। अगला प्रश्न है कि क्लासिकल भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार क्या होता है ग्रेटर देन 10 का पावर -8। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे, इसका LT लगाए थे ना। चलिए कह रहे कि कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, इसका सही उत्तर होगा स्थैतिक घर्षण बड़ा होगा गतिज घर्षण से और गतिज घर्षण बड़ा होगा किससे, रोलिंग घर्षण से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि ध्वनि की गति भी और माध्यम का घनत्व p के मध्य यह संबंध है, कौन सा संबंध हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प 2। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है, तो आइए इसको सही सुमेलित कर देते हैं। क्या इसका सही उत्तर होगा, तो राष्ट्रकूट का होगा मालखेत। ठीक है, मालखेद हो जाएगा, खेड़ हो जाएगा और यहाँ पे पांड्य का क्या हो जाएगा मदुरई। ठीक है, मदुरई होगा, पांड्य का क्या हो जाएगा मदुरई। ठीक है, अब अगला लगाइए, चोल का होगा तंजावुर और होयसल का होगा हलेविड, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 1। तो विकल्प 1 सॉरी माफ कीजिएगा विकल्प 2, तो विकल्प 2 इसका ब्रह्मशत उत्तर होंगे। अगले प्रश्न पे चलिए। पूछा आपसे कि एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है, तो इसका सही उत्तर होगा प्रकाशीय तंतु। अगला प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है, तो इसका सही विकल्प होगा 22 दिसंबर को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है प्रश्न आपसे कि दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और उनके मध्य की दूरी r के बीच संबंध होगा, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ये विकल्प 4। अगले प्रश्न पे चलिए। पूछा है कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्रहता के लिए यह सत्य है, कौन सा कथन सत्य होगा, तो विकल्प 2 अधिक होगा। अगला है जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या होता है, उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता। अगले प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि सेल्सियस पैमाने में 5 डिग्री F बराबर 5 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला है CY5 बराबर हो जाएगा आपका F-32/9। ठीक है, तो यहाँ पे CY5 बराबर लिखेंगे 5 - 32/9, तो आया कितना आपका -27 और बटा 9 यानी कि -3 आया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं C बराबर -3 गुने 5 यानी कि माइनस का कितना हो जाएगा आपका 15 डिग्री सेल्सियस, जो विकल्प 4 में निहित है। अगला प्रश्न है कि एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र होगा, तो इसके क्लोराइड का सूत्र होगा MCl2। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए MHPO4 यह क्या है, मेटालिक हाइड्रोजन फॉस्फेट का सूत्र है जिसमें धातु M की संयोजकता 2 है जैसे CaHPO4 में। इस प्रकार इसके क्लोराइड का जो सूत्र होगा MCl2 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस में sp संकरित कार्बन है, तो इसका सही विकल्प होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अगला है कि H बम इस पर आधारित है, H बम मिस हाइड्रोजन बम, कौन सा बम कह रहा है, ये हाइड्रोजन बम के बारे में कह रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा नाभिकीय संलयन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद आज भारत का अंग नहीं है, तो इसका सही विकल्प होगा गंधार। अगला CO2 के 1 मोल में होता है, तो CO2 के 1 मोल में होता है 6 × 10⁻23 C परमाणु। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा काल क्रमानुसार पहला है, तो इसका सही विकल्प लगाइए ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज 1861 में हुआ था इसका स्थापना। ठीक है, अगला और आर्य समाज 10 अप्रैल 1875। ठीक है, और उसके बाद सत्यशोधक समाज है, ये कब हुआ था, तो 1873 में। और यहाँ पे प्रथम समाज भी है क्या, प्रार्थना समाज, माफ कीजिएगा, ये कब हुआ था,
तो 1867 में। क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है कि ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर लगाइए, ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। नीचे देखिए प्रश्न नंबर 91 पे कह रहा है कि C6H14 के कितने अचक्रीय श्रृंखला समावयवी संभव है? तो आइए इसका सही विकल्प को ढूंढते हैं। क्या हो जाएगा इसका सही विकल्प 3 होगा। 3 में दिया क्या है? 5। अगला प्रश्न है कि यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग होंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा AB और AB दोनों हो सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलिए। प्रश्न पूछा है आपसे कि भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी ग्लाइकोजेन को। ठीक है। अगला, यह एक प्रोटीन नहीं है। कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? तो लिम्फोसाइट क्या है? एक प्रोटीन नहीं है। ठीक है। लिम्फोसाइट जो है लसिकानु एक प्रोटीन नहीं है, लेकिन श्वेत रक्त कण का एक प्रकार है जो प्रतिरक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु प्रतिपिंडों को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि सदिश है? तो इसका सही उत्तर लगाएंगे विस्थापन। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है। किसकी होलोफाइटिक है? तो यूग्लिना की। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में उपयोग नहीं किया जाता? तो इसका सही उत्तर होगा हीलियम। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहे हैं कि किस में लिंग गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल लड़कियों में। क्या हो जाएगा? केवल लड़कियों में। अगला प्रश्न है कि पाचन होने पर प्रोटीन डैश में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमीनो अम्ल में। इस सेशन का आखिरी प्रश्न पे चलिए। कह रहे हैं कि मनुष्यों में वृक्क तंत्र का एक भाग है। तो क्या हो जाएगा? उत्सर्जन के लिए। क्या हो जाएगा? उत्सर्जन के लिए। किडनी क्या है? उत्सर्जन के लिए एक भाग है। तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही शानदार सेशन पाने के लिए अपने साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सेशन को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और सेशन को लाइक जरूर करें। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।